धान खरीदी केंद्र लेंद्रा छोटे में पत्रकारों पर जानलेवा हमला। किसानों की शिकायत पर न्यूज कवरेज करने गए थे पत्रकार। लाइट सीसीटीवी बंद कर फर प्रभारी सहित अन्य नाकाबपोशों ने किया जानलेवा हमला। मोबाइल पस आईडी लुटे। पत्रकारों पर नहीं बल्कि लोकतंत्र और संविधान पर हमला। जनता पत्रकारों ने कोसीर थाना में कराया अपराध दर्ज। सारंगढ़ लेंद्रा छोटे में पत्रकारों पर जानलेवा हमला और लूटपाट की खबर ने पूरे जिले में दहशत का माहौल व्याप्त कर दिया है। जब किसानों की आवाज बनने वाले चंद पत्रकारों पर अर्थात संविधान के चौथे स्तंभ हमला होगा तो संविधान कैसे सुरक्षित हो सकता है, प्रश्न उठना लाजमी है। सेवा सहकारी समिति लेंद्रा छोटे का मामला। किसानों के अनुसार धान खरीदी केंद्र लेंद्रा छोटे में अव्यवस्थाएं चरम पर पहुंच गई है। पुलिस का कहना है कि आरोपियों की जल्द पहचान की जाएगी। सीसीटीवी फुटेज व अन्य साक्ष्यों के आधार पर जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। पहले भी घट चुकी है घटना। सारंगढ़ में पत्रकारों पर हमला कोई नई बात नहीं है। विगत कुछ दिनों पहले भी एक वरिष्ठ पत्रकार पर दुकान घुसकर जानलेवा हमले ने जिले सहित पूरे प्रदेश में आक्रोश का लहर फैलाया था। अब फिर इस घटना ने पत्रकारों की सुरक्षा पर सवाल खड़ा कर दिया है। इस घटना के बाद पत्रकार संगठनों और मीडिया जगत में भारी रोष है। पत्रकारों ने दोषियों पर कड़ी कार्रवाई, सुरक्षा सुनिश्चित करने और धान खरीदी केंद्रों में फैली अव्यवस्थाओं की उच्चस्तरीय जांच की मांग की है। ये हमला न केवल पत्रकारों पर बल्कि लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर सीधा हमला है। प्रशासन से अपेक्षा है कि दोषियों को शीघ्र गिरफ्तार कर कड़ी सजा दिलाई जाए। किसानों ने केंद्र प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि शासन द्वारा तय 40,600 क्विंटल की सीमा के विरुद्ध केंद्र में 41,500 क्विंटल तक धान खरीदी किए जाने की शिकायत सामने आई है। इससे खरीदी प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल खड़े हो गए हैं। किसानों का आरोप है कि जहां सामान्य किसानों को घंटों लाइन में खड़ा रहना पड़ रहा है, वहीं राजनीतिक प्रभाव रखने वाले और दबंग लोगों को घर से ही धान तौलकर लाने की विशेष छूट दी जा रही है। इससे आम किसानों में भारी नाराजगी है। ग्रामीणों के अनुसार जब किसानों ने इस भेदभाव और अनियमितता का विरोध किया तो केंद्र के जिम्मेदारों द्वारा गाली गलौच और दुर्व्यवहार किया गया। किसानों की इसी शिकायत की पुष्टि और सच्चाई सामने लाने के लिए पत्रकार धान खरीदी केंद्र पहुंचे थे, जिसमें उनके रहते तक सही तौल होता गया। परंतु शाम होने के बाद ठंड का बहाना बताकर धान खरीदी रोक दी गई और सभी किसानों को भगा दिया गया। किसानों के मसीहा बनने का शौक है कहकर कलमकारों से मारपीट और लूटपाट। पीड़ित पत्रकारों के अनुसार फड़ प्रभारी द्वारा तौलाई को बीच में रोककर बचे किसानों को भगा दिया गया। जैसे ही किसान भगे अचानक मंडी का लाइट बंद हो गया, सीसीटीवी बंद, फिर चला गुंडागर्दी का राज। फड़ प्रभारी, कंप्यूटर ऑपरेटर सहित 20-25 नकाबपोश गुंडों ने कवरेज करने पहुंचे पत्रकारों के साथ मारपीट और लूटपाट जैसी गंभीर घटना घटित हुई, जिससे मामला और भी संवेदनशील हो गया। इस घटना ने न केवल धान खरीदी केंद्र की कार्यप्रणाली बल्कि प्रशासनिक निगरानी पर भी प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। क्या है पूरा मामला? धान खरीदी केंद्र लेंद्रा छोटे में किसानों से गाली गलौच और अव्यवस्था की शिकायत पर न्यूज कवरेज करने पहुंचे पत्रकारों पर जानलेवा हमला और लूटपाट का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पीड़ित पत्रकारों में केशव वैष्णव, नेशनल न्यूज चैनल इंड 24 एवं कमल सिंह यादव, जनसंपर्क भारत अखबार शामिल हैं। दोनों पत्रकारों ने घटना के संबंध में संबंधित थाने में अपराध दर्ज कराया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार धान खरीदी केंद्र में किसानों से दुर्व्यवहार की सूचना मिलने पर दोनों पत्रकार कवरेज के लिए पहुंचे थे। इसी दौरान आरोप है कि शाम 7 बजे करीबन फड़ प्रभारी मोहन लाल साहू, कंप्यूटर ऑपरेटर लखन खूंटे एवं खिलेश्वर साहू ने अपने साथ 20-25 नकाबपोश युवकों को बुलाकर अचानक लाइट बंद कर दी और पत्रकारों पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। मोबाइल आईडी पस की लूट। कथित हमले के दौरान पत्रकारों के साथ मारपीट की गई, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आईं। आरोप है कि हमलावरों ने पत्रकारों की आईडी पस तथा कीमती मोबाइल फोन भी लूट लिए और मौके से फरार हो गए। घटना के बाद क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। खुद को राजनीतिक पार्टी का आदमी बताता है फड़ प्रभारी और ऑपरेटर। पीड़ित पत्रकारों का ये भी आरोप है कि आरोपी खुद को राजनीतिक कार्यकर्ता बताकर पहले भी 20,000 रुपये की अवैध वसूली का दबाव बना रहे थे। कवरेज के दौरान सच्चाई सामने आने के डर से यह हमला किया गया। घटना की सूचना मिलते ही पत्रकारों के साथी थाने पहुंचे। पीड़ितों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर दी है।